जंग के 18वें दिन इजराइल का बड़ा हमला। पिछले 24 घंटे में हमास के 400 ठिकानों पर अटैक किया गया। आईडीएफ का दावा, हमास के 3 डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। दर्जनों हमास लड़ाके भी हमले में ढेर हो गए हैं। तो हमास के कई सैन्य ठिकाने भी इन हमलों में तबाह कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जंग अपने 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और लगातार इस तरीके से हमास के अलग अलग ठिकानों को आईडीएफ द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जिसमें अब खबर आ रही है बल्कि आईडीएफ का ही ये दावा है कि हमास के 3 डिप्टी कमांडर मारे गए हैं और दर्जनों हमास लड़ाके भी इन हमलों में ढेर हो गए। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में इजराइल भीषण हमले कर रहा है। 17वें दिन जहां 320 ठिकानों पर अटैक किया गया, वहीं 18वें दिन 400 ठिकानों पर बमबारी की गई। आपको बताते हैं कि इन दोनों दिनों में हमास को कितना नुकसान हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, 17वें दिन की बात करें तो 320 ठिकानों पर हमला किया गया और 18वें दिन 400 ठिकानों पर हमला किया गया। और इसमें कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है? 17वें दिन 10 कमांडर मारे गए हैं, तो वहीं 18वें दिन 3 डिप्टी कमांडर हमास के ढेर कर दिए गए हैं। 17वें दिन 400 लोगों की मौत हुई है। 18वें दिन आज के आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए क्योंकि 18वां दिन आज है। युद्ध लड़ा जा रहा है अभी भी और लगातार हमलों का दौर भी जारी है। तो ये हम आपको 2 दिनों की स्थिति बता रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध में बड़े स्तर पर हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया और इनमें बड़े कमांडर्स की मौत भी हो गई। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां मध्य गाजा में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। नुसरत कैंप पर दरअसल नुसैरत कैंप पर भीषण बमबारी हुई है। बमबारी में कई मकान तबाह बताए जा रहे हैं। इजराइल ने रात के वक्त नुसैरत कैंप पर हमला किया और ये बड़ा हमला है, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। तो तबाही की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बीच बता दूं कि हमारे 2 संवाददाताओं ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार ये दोनों ही संवाददाता मौजूद हैं ताकि पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा सके। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुमित चौधरी और मनीष झा को ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आप दोनों का रुख करूं उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को बतानी जरूरी हो जाती है। दरअसल इजरायली बम वर्षा से हमास में हड़कंप हुआ है और बीती रात क्या कुछ हुआ ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नुसैरत बटालियन पर जो हमला हुआ है उसमें डिप्टी कमांडर ढेर कर दिया गया है और इसके अलावा डिप्टी कमांडर शाती बटालियन का भी ढेर कर दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अल फुकरान बटालियन का डिप्टी कमांडर भी इन हमलों में ढेर कर दिया गया है। और इसके अलावा खबर यह भी कि दर्जनों हमास लड़ाके भी ढेर कर दिए गए हैं। तो बीती रात क्या कुछ हुआ है इसका अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। हमास के 320 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, ये भी बड़ी खबर है, आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इजराइल की ओर से जो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं उसका अब नतीजा दिखने लगा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से पहले चरण में कुछ इसी तरीके से टारगेट्स को चुना जाएगा और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सुमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरीके से अपने टारगेट्स को चुन चुनकर जो है निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं प्रतिमा, कल भी जब मेरी आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन से और कई कमांडर से मुलाकात हुई जब ब्रीफिंग के लिए, तब उन्होंने बताया कि देखिए हमारी स्ट्राइक्स जो हैं, हमारी ग्राउंड लगातार जो अटैक्स हैं वो ऐसे ही जारी रहेंगे। भले ही हमारे जो फोर्सेज हैं वो भी सिर्फ पीछे हैं, लेकिन हमारे एयर स्ट्राइक्स और हमारी आर्टी फायर इस तरीके से जारी रहेंगे। 4000 से ज़्यादा अब तक आर्टी शेल्स को पिन पॉइंटेड लोकेशन पर फायर किया जा चुका है, यानी 4000 से ज़्यादा लोकेशंस को टारगेट किया जा चुका है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे टारगेट फिलिस्तीन के आम लोग नहीं, हमारे टारगेट वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां से लगातार हमास ऑपरेट कर रहा है, जहां से लगातार हमास के पास ये आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहा है, उनके डेपो है और यही हम लगातार जारी रहेंगे। हालांकि उनको ऊपर कई प्रेशर है। कल मैंने उनसे इंटरव्यू में बातचीत करते हुए पूछा कि क्या स्लो डाउन करने की कोई गुंजाइश है, क्या आपको लगता है कि 2 फ्रंट वॉर खुलेगा तो आपके लिए दिक्कतें होंगी? उन्होंने बोला कि हम वॉर के सिनेरियो में पहले से ही 2 फ्रंट वॉर को लेकर तैयार थे और हम ये भी जानते थे कोई स्लो डाउन नहीं आएगा। हमारी स्ट्रैटेजी है, हम धीरे धीरे कर इन इलाकों में घुसेंगे, हम कैजुअलिटीज नहीं चाहते हैं अपनी भी, इसीलिए ये सारी स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया जा रहा है। प्रतिमा।